हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरी पहले क्लासेस की रिवीजन करके आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में पढ़ाया था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी आज भी हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ही क्लास चलेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इम्पॉर्टेंट 40 से 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब का डिस्कशन करेंगे। बाकी बच्चों वाला फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो हर बच्चों को भी आता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं। कल हमने लास्ट किया था बिड। एक होता है बिड बोली लगाना, और एक बिड होता है ऑर्डर देना, ठीक है, बाय देना। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था। और जो बच्चे पहली बार मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और पहले की क्लासेस लेके आइए, क्योंकि आधी क्लासेस लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से क्लासेस लेके आइए, रिकॉर्डिंग क्लासेस है चैनल पे, वहाँ से देखिए आप लोग सभी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ड्स V1, V2 एंड V3। तो आज जो हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो लाई के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, लाई हमारे 3 तरह का होता है। ठीक है, एक लाई होता है हमारा झूठ बोलना, ठीक है। दूसरा लाई हमारा होता है बच्चों, एक लाई होता है हमारा झूठ बोलना, और एक लाई होता है हमारा ऑन बेड, मतलब कि बेड पे लेटना, लेटने के सेंस में होता है। ठीक है, और तो जो हमारा लाई झूठ बोलने के सेंस में होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है लाइट, एंड थर्ड फॉर्म जो होता है वो लाइट होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेटने के सेंस में होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है ले, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होता है हमारा लेन। ठीक है, और एक हमारा होता है ले। अब कहोगे मैम ले यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो ले है लेटने के सेंस में होगा। जब हम सेंटेंस में क्वेश्चन बनाएंगे तो हम सेंटेंस पढ़ के पता लगा लेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा लेटने के सेंस में है या इसके सेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ले जो होता है वो हमारा किस सेंस में होता है? बिछाना, बिछाने के सेंस में होता है। नींव डालने के सेंस में होता है। न्योछावर के सेंस में होता है। जैसे हमने आर्मी ने अपनी जिंदगी देश के लिए न्योछावर कर दी, न्योछावर के सेंस में होता है। ठीक है, और एक होता है अंडे देने के सेंस में, जैसे कि हैंस ले द एग। ठीक है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो लेड होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी जो होता है लेड होता है। ठीक है, एग्जाम में आपका जैसे आ जाएगा लेडीड, तो लेडीड कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत एरर होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, इसके बेस पे फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंस के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। लाई जो होता है झूठ बोलने के सेंस में, उसका सेकंड फॉर्म लाइड होता है, थर्ड फॉर्म भी लाइड होता है। ठीक है, लाई जो ऑन बेड मतलब लेटने के सेंस में जो होता है, उसका सेकंड फॉर्म ले होता है, थर्ड फॉर्म लेन होता है। एंड ले मतलब बिछाना, नींव डालना, न्योछावर देना, अंडे देना। इनके सेंस में अगर सेंटेंस होता है हमारा, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हमारा लेड और लेड होता है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं सेंटेंस करवाऊंगी तो उसके हिसाब से इसमें से आप देख के बताइएगा कि वहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला सेंटेंस बनता है हमारा, पहला सेंटेंस बनेगा ही लाइड या ले टू मी यस्टरडे। अभी
कुछ मत करिए, आप मेरे साथ साथ चुपचाप नोट डाउन करते जाइए, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ही ले या लेड, ही ले या लेड awake in bed for hours. The hens have laid eggs. फोर्थ हमारा होगा he lay in the shade of tree. In the shade of a tree. फिफ्थ वन होगा हमारा lay the foundation stone. सिक्स्थ वन होगा हमारा he lay his life for his country. एंड सेवंथ वन हो जाएगा हमारा he laid luggage aside and luggage aside and laid down to rest. अब इसमें हमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा ले है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ही लाइड या ले टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे कल क्या कहा। ये लाइट जो है हमारा झूठ बोलने के सेंस में है, और ये लाइट जो है हमारा लेटने के सेंस में है। तो आप खुद सोचिए बच्चों, उसका हिंदी सेंटेंस एग्जाम्पल बना के देखिए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने कल लेटा, ऐसा कोई सेंस तो नहीं है ना, मतलब उसने कल मुझसे झूठ बोला। ही लाइड टू मी यस्टरडे, तो इसका हमारा जो होगा लाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही ले लाइड अवेक इन द बेड फॉर हावर्स, मतलब कि वो बेड पे जो है कुछ घंटों के लिए लेटा, लेटने के सेंस में। तो लेटने के लिए कौन सा हमारा होता है, ले, तो हम यहाँ पे ले लगाएंगे, ठीक है। The hens have laid egg, तो ये laid तो सेकंड फॉर्म है, ये laid तो है वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है न्यूछावर करने के सेंस में, एग देने के सेंस में। बट ये लेन जो है वो लेटने के सेंस में है, V3 हैव है। देखो यहाँ पे देखिए आप हैव के बाद हमेशा V3 आता है, ये भी V3 है हमारा, ये भी V3 है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मुर्गी जो है
उसने अंडे दिए, देने के सेंस में आ रहा है ना हमारा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे लेड आएगा, ठीक है। ही ले इन द शेड ऑफ अ ट्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ट्री की छांव में लेट गया, तो यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। लेट नहीं आएगा क्योंकि लेट तो मैंने आपको बताया ना, निछावर करने के सेंस में, देने के सेंस में, नींव डालने के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे नींव डालने के सेंस में, ही ले द फाउंडेशन स्टोन, तो उसने अपने फाउंडेशन की नींव डाली, तो यहाँ पे क्या होगा, लेड आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे है ही ले हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, उसने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को क्या किया, न्यौछावर किया होगा, लेटा तो नहीं होगा अपने देश के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेड आएगा, ले नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे बताइए, आप लोग थोड़ा सोचिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। इसमें क्या होगा, ही ले हिज लगेज असाइड, मतलब उसने अपने लगेज को साइड में रखा, रखने के सेंस में, ठीक है। एंड ले डाउन टू रेस्ट, और वह लेट गया, तो लेटने के लिए हमारा क्या होता है, ले होता है, ठीक है, ठीक है। और रखने के सेंस में हमारा क्या होता है, लेट होता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाला फॉर्म्स ऑफ वर्ब लाइव वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके आगे कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसे होते हैं जो होते तो V1 है, लेकिन हम बच्चे जो है तो उसे V2 V3 समझते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो होल्ड को V2 या V3 पास्ट टेंस में समझते हैं, फिर D लगा होता है, बट ऐसा नहीं होता। होल्ड जो होता है हमारा फर्स्ट टेंस होता है, ठीक है। होल्ड हो गया, सेंड हो गया, बैंड, होल्ड, सेंड, बैंड, बिल्ड, लैंड, ठीक है। तो होल्ड का V2 क्या होता है हमारा, होल्ड का V2 और V3 दोनों सेम होता है, हेल्ड एंड हेल्ड। सेंड का सेंड, सेंड। बैंड का बैंड, बैंड। बिल्ड का क्या होगा, बिल्ड, बिल्ड। और लैंड का होता है हमारा लैंड एंड लैंड। ये वाला फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि हमारे सेंटेंस में जो एरर आता है होल्ड आता है। अब डी लगा है लास्ट में तो बच्चे सोचते हैं हमारा पास्ट टेंस हो, ठीक है, और वो इसका एरर नहीं फाउंड आउट कर पाते सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन हमारा अगर ऐसा लगता है कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में और अगर होल्ड दिया है तो गलत है, हम उसको हेल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसी सेंड, बच्चों को लगता है सेंड जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं होता, हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अगर पास्ट सेंटेंस है और हमारा सेंड लिखा है तो वहाँ पर सेंड नहीं होगा, सेंट आएगा, ठीक है। इसी तरह हम और आगे चलते हैं। एक और ये अब जो मैं फॉर्म्स ऑफ बता रही हूँ वो भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और जो मैंने आपको लाइव वाला बताया है, लाइव वाला 101% एग्जाम में आता है, तो वो वाला आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बाई। बाई, ब्रिंग, फाइट, बाय, ब्रिंग, फाइट और टीच, इनका भी एग्जाम में आता है। बाय का जो होता है हमारा बाउट होता है, एग्जाम में क्या लिखा आ जाएगा, बाइट। बच्चे सोचेंगे हाँ सही है, बाइट ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन पास्ट फॉर्म जो बाय का होता है वो बाउट और बाउट होता है, ठीक है। बाय क्या होता है हमारा खरीदना होता है, ठीक है, और ब्रिंग क्या होता है हमारा लाना होता है, ठीक है।
तो ब्रिंग का हो जाएगा ब्राउज्ड, BROUGHT। इस वाले में जो है हमारा R एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म भी ब्राउज्ड ही होगा। फाइट, फाइट का होगा फाउट, फाउट, ठीक है। टीच का होगा टॉट एंड टॉट। इसमें जो है हमारा V2 और V3 दोनों ही बराबर होता है, ठीक है। अब हमारा जो आता है, ये तो हो गया हमारा सेम वाला। अब मैं आपको बताती हूँ राइज और रेज के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये भी एग्जाम में, इनका भी एग्जाम में बहुत आता है, रेज और राइज का। राइज जो होता है हमारा बढ़ना होता है, उगना होता है, ठीक है, या फिर जागना होता है। लेकिन जो रेज होता है, रेज क्या होता है हमारा बढ़ाना होता है, ठीक है। राइज हमारा बढ़ना होता है, उगना होता है, जागना होता है, बट हमारा रेज जो होता है वो बढ़ाना होता है और उठाना होता है, ठीक है। तो राइज का सेकंड फॉर्म जो होता है वो रोज होता है और थर्ड फॉर्म जो होता है राइजन होता है। और रेज का जो होता है वो रेज्ड होता है एंड इसका जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर कैसे आता है, आप पहले ये अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप एक बार इसको। राइज को राइज, रोज, रीजन जो होता है हमारा उगना, उगना, बढ़ना और जागने के सेंस में होता है। और रेज जो होता है उठाना और बढ़ाने के सेंस में होता है, उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो ईटी होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि पहला लेते हैं हम द वाटर लेवल, द वाटर लेवल raised 2 feet due to flood. सेकंड एग्जाम्पल होगा हमारा द RBI raised या rose the interest rate। थर्ड वन हो जाएगा हमारा द raised rose the flag। फोर्थ वन he raised rose many questions in the class, ठीक है। एंड लास्ट वन लेते हैं हम she raised rose her voice against
आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैसे जानना है कि रोज आएगा या राइज आएगा। मैंने आपको बताया ना, द वाटर लेवल रोज या रेस्ट टू फीड ड्यू टू फ्लड। वाटर लेवल क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा या बढ़ाया गया होगा, बताइए। वाटर लेवल जो है बढ़ना, बढ़ना मतलब वो बढ़ना है, तो यहाँ पे जो आएगा रोज आएगा। मैंने आपको बताया ना, बढ़ने के साइंस में जो होता है हमारा रोज होता है। ठीक है, कोई वाटर लेवल को बढ़ाएगा तो नहीं ना, वो खुद बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे रोज होगा, सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, ऐसे द आरबीआई रेज्ड या रोज द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे क्या, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट खुद बढ़ाएगी, मतलब खुद उसने बढ़ाया है, तो मतलब यहाँ पे बढ़ाने का जो सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेज्ड होता है। ठीक है, द रेज रोज द फ्लैग। अब फ्लैग क्या होगा, खुद बढ़ जाएगा या हम उसे बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाया ना हमने रेज किया है, तो रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होगा। ठीक है, ही रेज्ड रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। इसने ही जो है उसने जो है क्वेश्चंस को उठाया है क्लास में, ये उठाना हुआ, खुद तो नहीं उठे क्वेश्चंस, ही ने उठाया ना, मतलब रेज किया ना अपने क्वेश्चन, तो इसका रेज्ड आ जाएगा। ठीक है, शी रेज रोज हर वॉइस अगेंस्ट आर्गुमेंट। शी ने जो है अपनी आवाज को उठाया है, उठाया है, खुद तो नहीं उठा उसका आवाज, उसने उठाया, मतलब ये उठाने के सेंस में, उठाने के सेंस में रेज, रेज का जो सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, रेज्ड होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ऐसे एरर डिटेक्ट करना होता है पेपर में। ठीक है, बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं जो है ना आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप शीट में क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो शीट का आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक दिन हम सैटरडे या संडे को जो है ना सीट का सेशन रख लेंगे, सीट, उसमें हम सीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सीट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके उस पर प्रैक्टिस सीट है, उस बेस पे। तो टेलीग्राम चैनल लिंक कर ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं कमेंट में ही PDF लगा दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, जैसा भी होगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब जो आता है हमारा बिड और बाइट। अब हमारा आएगा बीट और बाइट में। बाइट क्या होता है हमारा, काटना होता है। ठीक है, और बीट क्या होता है हमारा, पीटना। इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, या किसी को हराना। ठीक है, तो इसका जो होगा, इस बीट का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बाइट, बीट, बिटन। और इस बीट का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो बीट एंड बिटन। इसमें डबल टी नहीं आएगा, एक टी आएगा बस। ठीक है, इस बाइट काटने के सेंस में जो होता है हमारा डबल टी आता है, बट किसी को पीटने और हराने के सेंस में हमारा एक टी आता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड। स्प्रेड जो होता है वो तीनों सेंस में सेम होता है। ठीक है, स्प्रेड। फिर उसके बाद आता है फाइंड। फाइंड जो होता है वो ढूंढने के सेंस में होता है। ठीक है, ढूंढना या पाना। इसका दोनों फॉर्म सेम होता है, फाउंड एंड फाउंड। और इसके बाद जो ये V2 हमारा फाउंड होता है, एक फाउंड और होता है हमारा। ये फाउंड जो होता है किसी चीज की स्थापना करने के सेंस में होता है। ठीक है, ये भी हमारा वर्ब है, फाउंड, स्थापना करना। तो इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो फाउंडेड एंड फाउंडेड।
ठीक है, तो आप सेंटेंस में पढ़ के पता लगा सकते हो हमारे सेंटेंस में क्या कह रहा है। सेंटेंस में किसी चीज को ढूंढने या पाने के सेंस में कह रहा है या किसी चीज की स्थापना करने के सेंस में कह रहा है। अगर पाने की सेंस में कह रहा है तो हमारा V2 V3 फाउंड आएगा, नहीं तो फाउंडेड आएगा। ठीक है, तो इस तरह के एरर बनेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, he founded his lost key। ठीक है, और दूसरा बनता है हमारा द ब्रह्म समाज was founded by राजा राम मोहन रॉय। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे फाउंड कौन सा फाउंड लगेगा हमारा? ढूंढने वाला फाउंड लगेगा या स्थापना करने वाला फाउंड लगेगा? He founded his lost key। उसने अपनी जो lost key है वो दोबारा मिल गई है उसे, मतलब पाने के सेंस में। और पाने के सेंस में जो हमारा होता है वो फाउंड होता है, फाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फाउंडेड जो होता है हमारा स्थापना करने के सेंस में होता है। और ठीक है, फिर आप सोचोगे मैम फाउंड तो यहाँ भी हो रहा है ना, फाउंड यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो हमारा यहाँ पे इज एम होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस बनेगा फिर हमारा, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट टेंस नहीं है, हमारा पास्ट टेंस है। जब आप टेंस करोगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ऐसी द ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। अब क्या ब्राह्मो समाज जो है उसको जो है राजा राम मोहन राय ने क्या किया? स्थापना की या उसको ढूंढा? बताओ। तो जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। तो स्थापना की मतलब फाउंडेड, तो यहाँ पे हमारा फाउंडेड आएगा, फाउंड नहीं आएगा, क्योंकि फाउंड जो है यहाँ पे पाने के सेंस में है, तो किसी भी समाज को पाया नहीं जाता है, स्थापना की जाती है, तो यहाँ पे स्थापने के सेंस में आएगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो हम चलते हैं विंड, वाइंड। विंड जो होता है हमारा हवा होता है। ठीक है, विंड, इसको जो है विंड पढ़ते हैं। विंड हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हवा। और हवा जो होता है हमारा नाउन होता है, तो ये हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब में नहीं आता। लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो हमारा ये आता है इसे हम पढ़ते हैं वाइंड। क्या पढ़ते हैं हम इसे? वाइंड। वाइंड मतलब होता है लपेटना या बांधना। ठीक है, इस वाइंड का मतलब होता है लपेटना या बांधना। और इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो सेम होता है, बाउंड। बाउंड, ठीक है, इसको हम बाउंड पढ़ते हैं। लेकिन अब एक बाउंड भी हमारा होता है क्रिया। इस क्रिया का मतलब जो होता है हमारा इंजर, किसी को इंजर करना। ठीक है, और इस विंड का मतलब एक और होता है घड़ी की चाबी देना। घड़ी में चाबी देना मतलब किसी को चार्ज करना। ठीक है, और इस बाउंड का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बाउंडेड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वाइंड जो होता है जैसे हमारा लपेटने बांधने के सेंस में होता है, अगर हमारा वाइंड, तो हमारा उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाउंड होगा।
लेकिन अगर किसी को इंजर करने के सेंस में है तो उसका बाउंडेड और बाउंडेड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम पहला, ही बाउंडेड his watch। एंड सेकेंड वन लेंगे हम, द प्रिजनर has been bound या bounded। तो यहाँ पे क्या होगा, he बाउंडेड his watch। उसने अपनी घड़ी को क्या की, चाबी दी उसने अपनी घड़ी को, मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बाउंड आएगा। यहाँ पे इंजर के सेंस में तो नहीं है, कोई इंजर तो नहीं हो रहा ना इसमें, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बाउंड। यहाँ पे हमारा बाउंड आएगा, ठीक है। द प्रिजनर हैज बीन, प्रिजनर क्या हुआ, इंजर हुआ। प्रिजनर इंजर होने के सेंस में ना, मतलब वो इंजर हो गया, तो प्रिजनर हैज बीन इंजर्ड, बाउंड मतलब। और वैसे भी आपको पता, हैज बीन के बाद जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब बाउंडेड आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही है, ये भी हमारा थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है। बट यहाँ पे जो सेंस, अगर ये इसके साथ हमारा सेंस भरेंगे तो लपेटना, बांधना ये सब होगा, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे हमारा बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना मैम ये क्यों करवा रहे, लेकिन जब आप एक्टिव पैसिव करोगे ना, और जिनको ये चीज अभी क्लियर हो गया है, जो अभी मैं करवा रही हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब की क्लासेस, उन बच्चों को एक्टिव पैसिव में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो इन क्लासेस को मजाक में लेके चल रहे हैं उनको एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सोच लीजिए अभी आपको ध्यान से पढ़ना है या क्या पढ़ना है। अब एक होता है हमारा फॉल, और एक हमारा होता है फेल। इस फॉल का मतलब होता है हमारा गिरना, जैसे ही इज फॉल इन लव, वो प्यार में गिर गया, ठीक है। और ये फेल, ये जो फेल होता है हमारा पेड़ को काट के गिराना। जैसे अगर हम सब्जी काटते हैं तो सब्जी काटने के लिए तो हम कट यूज करते हैं, लेकिन पेड़ को काट के गिराने के लिए हम फेल यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉल का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फेल होता है, ठीक है, और फॉलन। और इस फेल का जो सेकंड फॉर्म होता है ईडी लग जाता है, फेल। एंड थर्ड फॉर्म में भी फेल, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना। अगर फॉल है, गिराने के साइंस में है किसी को, तो फॉल, फेल, फलन। अगर किस पेड़ को काटने गिराने के सेंस में है तो फेल, फेल, फल, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही फेल या फेल ऑफ द चेन, और he fell या fell the tree। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या गिराने के सेंस में, चेयर गिराने के सेंस में है, मतलब गिरने के सेंस में उसने गिराया, तो यहाँ पे हमारा फेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्री काट के गिराने के सेंस में है तो हमारा फेल्ड आएगा, ठीक है। बस इतना सा है। और एक हमारा होता है एक और फील, एक होता है फील, महसूस करना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फील, महसूस करना। तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हमारा
फेल्ट, फेल्ट। तो इसको एग्जाम्पल में हम लेंगे he felt या felt sick। तो क्या है, वो बीमार में गिर गया? नहीं, वो बीमार महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आएगा felt। ठीक है, जैसे he felt happy। ठीक है, तो समझ में आ रहा है fall, fell और flee, इन तीनों में डिफरेंस। अब इसके बाद जो हम आते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। एग्जाम में जो एरर आते हैं ना, इसी बेस्ड ही आते हैं, और आपका जो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो बनता है ना, वो भी इन्हीं इम्पॉर्टेंट 40 to 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो मैं करवा रही हूँ, उन्हीं से ही बनता है। जिन्होंने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से समझ लिया, उनको आगे ग्रामर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसके बाद जो आता है हमारा, एक आता है बर्स्ट, BURST, बस्ट। इस बस्ट का मतलब जो होता है बच्चों, फूट कर या फिर फूटना। ठीक है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा बर्स्ट और बस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल होगा द टायर्स आर बस्ट टुमारो। द टायर आर बस्ट यस्टरडे। टुमारो तो फ्यूचर में बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कल जो था वो टायर जो है फूट गया था, बर्स्ट हो गया था। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, वह जो है फूट कर रोया। ठीक है, अब एक होता है बस्ट। बस्ट मतलब किसी को एक्सपोज करना। एक्सपोज करना मतलब किसी का पर्दाफाश करना। एक्सपोज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा बस्टेड, बस्टेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम, उसके बाद जो होता है कोस्ट, इसको भी याद रखिएगा। कोस्ट हमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, द एप्पल कोस्टेड इज 220। तो कोस्टेड जैसा वर्ड कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल में आपको काफ़ी सेंटेंस में आपको कोस्टेड लगा के देगा, लेकिन कोस्टेड गलत होता है। कोस्ट का जो तीनों फॉर्म होता है वो कोस्ट ही रहता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आता भी एग्जाम में, लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में ये कोस्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ग्राइंड मतलब होता है पीसना। सभी के घर में ग्राइंडर मिक्सर होगा। ग्राइंडर मतलब होता है पीसना। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड एंड ग्राउंड। अगर पीसने के सेंस में है तो हम ग्राउंड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक ग्राउंड जो होता है हमारा प्रेजेंट में भी होता है। ग्राउंड मतलब गाड़ना, किसी चीज को जमीन में गाड़ना, इसे कहते हैं हम ग्राउंड। इसका जो होगा हमारा ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड। बच्चों, इनसे रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, या मुझे आप कमेंट में बताइएगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब कुछ और एक दो और इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं लिखवा देती हूँ, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक होता है हमारा टीयर। टीयर क्या होता है हमारा? आंसू। तो टीयर का जो होता है हमारा टोर और टोर्न। ठीक है,
अब ये तो हो गए हमारे ये वाले फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो होते हैं जिसके इनके तो एक एक है, लेकिन V3 जो होता है 2 होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हुआ सिंक। सिंक मतलब डूबना। सिंक का सेकंड फॉर्म होता है सैंक। सिंक, सैंक, संक। और इसका थर्ड फॉर्म एक और होता है संकन। ठीक है। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब आप सभी को मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक एंड ड्रंकन। मेल्ट मतलब पिघलना। मेल्टेड, मेल्टेड। इसका थर्ड फॉर्म एक और होता है मोल्टेड। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्ट। इसका मोल्टेड नहीं होगा, मेल्टेड, EN आता है सब में, ठीक है। इसके बाद होता है गेट, पाना। गेट, गॉट, गॉट, और एक और होता है गॉटेन, ठीक है। उसके बाद एक और होता है लर्न, लर्न, लर्न एंड लर्न। लर्न मतलब होता है विद्वान, विद्वान। और विद्वान किसके लिए यूज किया जाता है, किसी का एग्जैक्टली बताने के लिए विद्वान। तो जो हमारा ये जो होता है सिंग, सेंग, संग, सकें, जो हमारा एक और थर्ड फॉर्म तो हमारा हुआ, उसके साथ एक और थर्ड फॉर्म होता है EN। EN मतलब किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो होता है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। ये हमारा एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको नोट करिए। जैसे कि एक दो एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कैसा सेंटेंस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, एडजेक्टिव वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, द शिप हैज संक या संकन, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं, द मैन हैज ड्रंक या ड्रंकन, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, I saw a drink या drunken man near the drunken man near the house, ठीक है। अब इसमें क्या कहेगा, द शिप हैज, हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन शिप क्या हो रहा है, डूब रहा है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा,
संक होगा, ये नहीं होगा। संक मतलब बहना, डूबना नहीं, बहना होगा बच्चों, ठीक है। या ये तो ठीक कर लीजिए आप उसे। संक मतलब बहना, मतलब डूबता हुआ सिर्फ बह रहा है, ठीक है। द शिप हैज संक। द मैन हैज ड्रंक या ड्रंकन, वो आदमी कैसा है। द मैन हैज ड्रंक, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, कि बता रहा है कि उस आदमी ने ड्रंक किया हुआ है, ठीक है। ड्रंकन विशेषता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, हमारा ये वर्ब है, ठीक है। इसमें बताओ क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब तो हमें मिल गया, तो अब हमें दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नियर द हाउस, तो ये क्या बता रहा है, जो मैन है, मैन की विशेषता बता रहा है ड्रंकन मैन, मतलब ये एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा वर्ब प्लस एडजेक्टिव लगेगा, ड्रिंक नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो इतना फॉर्म्स ऑफ वर्ब आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं अब आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज और वर, बताइए ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो बताइए ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, लेकिन जब ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में हो, अगर ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में हो तो हमारा जो होता है आईएनजी, एक आईएनजी होता है और एक V3 होता है। अगर आईएनजी के सेंस में है तो ये हमारा एक्टिव होगा, आईएनजी V4 में लगता है, आपको मालूम है, और V3 हमारा पास्ट में होता है, फ्यूचर में। तो ऑक्सिलरी वर्ब आईएनजी V4 है तो हमारा ये एक्टिव है, और अगर हमारा V3 है तो हमारा पैसिव है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखना। एक्टिव क्या होता है, मतलब एक्टिव कर्ता के द्वारा, और पैसिव जो होता है कर्ता के ऊपर से किया हुआ काम, ठीक है। जैसे कि कोई काम करना, ये हुआ हमारा एक्टिव, ठीक है। कोई काम करना मतलब कर्ता ने कोई काम किया तो हमारा वो एक्टिव होता है। लेकिन कोई काम होना, किसी काम का होना सेंटेंस में जो होता है वो हमारा पैसिव होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव होता है, ठीक है। ये समझ गए। जैसे he was doing the work and he was given a book। तो क्या हो रहा है, he was doing a work मतलब कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, मतलब ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। और आईएनजी की फॉर्म में है, डू हमारा वर्ब है, टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये वॉज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में आ रहा है ना हमारा डूइंग टेंस चेंज होकर आईएनजी की फॉर्म में, तो ये हमारा एक्टिव है और कर्ता के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ही वॉज गिवन अ बुक मतलब किसी तीसरे बंदे के द्वारा बुक प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पैसिव। और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब कैसे है, इज, एम, आर हमारा ऑक्सिलरी है, उसके साथ जो क्या हो रहा है आईएनजी, वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म हो रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब में है तो आईएनजी है तो एक्टिव में होगा, अगर V3 में है तो पैसिव में होगा। और एक्टिव क्या होता है, कोई काम करना होता है, कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा था एक्टिव है, लेकिन किसी और के साथ द्वारा काम का होना पैसिव है,
ठीक है, एक्टिव पैसिव आप इतना समझिए। उसके बाद जो आता है हमारा इज़ का मैंने समझा दिया। अब हैज़ हैव भी थोड़ा छोटा सा ही है, उसको भी समझा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को रोकेंगे। हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव और हैड। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा V3 आता है, ये सभी को मालूम है, ठीक है। और V3 जो है चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, V3 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे he has been ill, been क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये टू बी का फॉर्म है। इसको मैं कल समझाऊंगी आपको बच्चों, ठीक है, क्योंकि टू बी का जो फॉर्म होता है टू बी का फॉर्म जो होता है, बच्चे कितना भी ग्रामर कर ले लेकिन टू बी के फॉर्म में उनको कंफ्यूजन रहती ही रहती है। तो टू बी के ऊपर कम से कम 45 मिनट का लेक्चर जाएगा, तो कल हम टू बी करेंगे। कल का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि ही हैज बीन गुड टू मी, ठीक है। ही हैज बीन गुड टू मी, तो गुड क्या है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ही हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये हमारा एक्टिव भी है, ठीक है। और जैसे कि ही हैज बीन गिवन अ बुक, मतलब ये जो हो रहा है किसी कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, ये किसी काम का होना बता रहा है, तो ये हमारा पैसिव है, ठीक है। तो ये क्या, ही हैज बीन गुड टू मी, मतलब कर्ता के द्वारा बताया जा रहा है किसी काम का, तो यहाँ पे होना है तो ये एक्टिव है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक है। और यहाँ पे काम कर्ता के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा एक्टिव हो रहा है, और यहाँ पे किसी काम का होना बताया जा रहा है, इसलिए हमारा पैसिव हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से लेक्चर को रिकॉर्डिंग दोबारा लेक्चर्स देखिए, ठीक है। जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस नहीं ली है वो मेरी पहले की क्लासेस लीजिए। और हाँ बच्चों, कल की क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टू बी के फॉर्म में जो है हमारे 45 मिनट्स का लेक्चर जाएगा अप्रोक्स, तो कल की क्लास आप लोग जरूर लीजिएगा। भले ही अगर आप ना ले पाए तो बाद में दीजिएगा टाइम निकाल के, लेकिन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम।